से तैयार रहेंगे आरोज जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो मंदिर जाके पूजा पाठ कर सकें, तो मैं उनके लिए मंदिर से द्रव्य की थाली लेकर आता हूँ, घर पे लेके आता हूँ, घर पे वो पूजा करते हैं और उसके बाद पुनः उस थाली को मंदिर जी में मैं रख के आता हूँ। तो महाराज जी, घर पर द्रव्य से पूजा करने में कोई दोष लगता है क्या? घर दूर है, घर पास है, लेकिन वो आ नहीं सकते। कोई बात नहीं, शारीरिक हाँ, पैरों में तकलीफ है तो चल नहीं सकते। कोई बात नहीं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, इसको किसी, आप चूंकि मेरे मंच पर हो तो जो भी प्रश्न पूछे कभी मेरे उत्तर को पंथ से या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कभी मत लेना, मैं स्पष्ट करता हूँ। आगम में बहुत सारी व्यवस्थाएं, इसीलिए गृह चैत्यालय की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि अब उतनी शुद्धि नहीं रही तो लोग गृह चैत्यालय नहीं रखते, जिसकी शुद्धि रहती है वो रखता है, वो करता है सब कुछ। तो इसीलिए पहले गृह चैत्यालय की व्यवस्था थी कि जब हमारा अंतिम समय आए या फिर हमारा शरीर काम ना करे तो हमारे देव दर्शन बंद ना हो जाए। फिर भी अब क्या किया जाए, तो घर में आप यंत्र आदि रख करके भी आराधना कर सकते हो। सिद्ध चक्र यंत्र होता है, सिद्ध चक्र यंत्र की आराधना कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्रसंग बोलता हूँ, जब मैना सुंदरी का प्रसंग आता है तो अभिषेक की बात आती तो लोग कहते हो यंत्र पर किया था, तो जब वहां कर सकती तो कम से कम घर पे भी कर सकती है, अथवा वहां प्रतिमा मानोगे तो फिर तो सारे काम बन जाएंगे। तो यंत्र आदि अपन रख करके उनको देव दर्शन हो जाए, अथवा तीर्थंकरों के चरण, जो अपने गणधर परमेष्ठी उनके चरण, अथवा जो समाधिस्थ हो चुके ऐसे साधु परमेष्ठी के चरण भी आप घर पे उसकी तीर्थ वंदना कर सकते हो। जैसे सम्मेत शिखर जी जाते हैं तो वहाँ चरणों को स्पर्श करते हैं, एक ये विधि। लेकिन वो जो अगर घर में बैठ करके भी द्रव्य से पूजा कर रहे हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं है, उनकी परिस्थिति ऐसी है। अगर उनकी परिस्थिति विपरीत नहीं होती तो कोई बाधा नहीं थी। तो अगर वो घर में द्रव्य से पूजा कर रहे हैं तो उनसे बोलना कि आप तो जिनालय की तरफ मुख करके बैठ जाओ और बढ़िया अपने भक्ति से आराधना करो, इसमें कोई पाप का बंध नहीं, पुण्य का बंध होगा। लेकिन जैसा जिनालय में आकर के होना चाहिए वैसा नहीं होगा, लेकिन उनकी अवस्था के अनुरूप वो इतना कर रहे हैं तो उनको भी बहुत पुण्य का बंध होगा, ऐसा समझिए। लेकिन आप सेवा बंद नहीं करना, ये आपका मुख्य कर्तव्य है। मंदिर में 1 घंटा देते हो तो 50 मिनट दे देना, आधा घंटे दे देना, लेकिन माता पिता की सेवा जितनी अधिक कर सकते हो उतनी अधिक करना। अगली जिज्ञासा से तैयार रहेंगे चेन्नई से श्राव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं सुबह अभिषेक करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जैसे भगवान जी जब वेदी पे हैं तो वही पत्थर वाली वेदी थोड़ी सी आगे भी रहती है, तो लोग उस पर द्रव्य चढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग उस पर माथा भी टेकते हैं, और जब पीछे से परिक्रमा लगाते हैं तो पीछे से छूते हुए निकलते हैं, तो वो सही है कि नहीं है? देखिए, जो वेदिका है वो श्री जी की स्थापना का स्थान है। अगर आपको दर्शन करना है भगवान के तो आप सामने से करें, पीछे से ना करें। आगम में एक बात लिखी कि मुनियों के भी दर्शन करें। कई श्रावक पीछे से आते हैं, नमोस्तु करते हो, अगर वो बड़ा आदमी है और नहीं देखा तो वो एटीट्यूड में बोलेगा, ईगो में, हमें दर्शन आशीर्वाद ही नहीं दिया महाराज जी ने। आप लोग पीछे से आते, कहीं झटके से मेरे तो गर्दन दुखती है, श्रावक मानते भी नहीं है, पीछे से आके ही दर्शन करते हैं। आप सामने से आए। आगम में पीछे से पृष्ठ की वंदना नहीं होती, आगम में सामने से ही वंदना होती है, इसलिए पीछे से हाथ लगा करके वंदना आदि नहीं, सामने से ही वंदना होती है, इसलिए पीछे से हाथ लगा करके वंदना आदि नहीं करें। और जो बेटा द्रव्य चढ़ाने की बात है तो अलग से नैवेद्य पीठ होती थी, बलि पीठ कहते थे उसको, आगम में इसका वर्णन है। आप कभी साउथ गए हो दर्शन करने, कभी एक बार होकर के आना, वहाँ हर मंदिर के बाहर एक पीठ बनी रहती पत्थर की, द्रव्य वहाँ चढ़ाते हैं ताकि अंदर जीव जंतु ना हो जाए। अंदर जीव हो जाएंगे तो फिर दर्शन कैसे कर पाएंगे, कोई जीव की हिंसा होगी। चींटी आएगी तो उसको खाने के लिए कोई और आएगा और उसको खाने के लिए कोई और आएगा, तो ये ऐसा वर्णन आगम में मिलता है। द्रव्य जो चढ़ाने की बात है वो अपन पीठ वेदिका पर नहीं चढ़ाएं, अलग से जो स्थान है उस पर चढ़ाएं, ऐसा समझे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे और बेटा एक बात ध्यान रखना, मंदिर, अब तुम अभी छोटे हो, बड़े होगे तो ये जो विचित्र प्रकार के पागल लोग होते ना, उनके जैसा नहीं बनना कि वो मंदिर आकर के यही देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। आप तो ये देखना कि ये क्रिया अगर सही है तो आई विल एक्सेप्ट, और ये क्रिया सही नहीं है आई विल निग्लेक्ट। तो कुछ लोग आते हैं मंदिर, वो यही देखते हैं कि ये कैसे अभिषेक कर रहा है, इसकी धोती कैसी है, इसका दुपट्टा कैसा है, इसे सिर ढाका कि नहीं ढाका, इसने हाथ धोए कि नहीं धोए।
तो वो काम अपन को नहीं करना। अपन भगवान के मंदिर आए, आराधना करे जाएं। अगर कोई गलत क्रिया कर रहा है वो उसका निजी है, किसी को टोकने का भी अपन को अधिकार नहीं। वो पूछ ही नहीं रहा तो अपन क्यों बताएं, है ना। बढ़िया आराधना करना, और अगर कोई गलती कर रहा हो तो अगर पूछे तो बता देना, अगर आप गलती कर रहे हो कोई पूछे तो सुधार लेना, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा तैयार।